मंगल ने जयराज के पिता की जान बचाई। अब जयराज के पिता मंगल और जयराज की शादी कराने वाले हैं। जयराज के पिता एक गहरी मुसीबत में फंस जाते हैं और आखिरी मौके पर उन्हें बचाने के लिए उनका बेटा जयराज नहीं बल्कि मंगल आती है। जयराज के पिता ने भी कभी मंगल को बचाया था जब जयराज ने उस पर एक घिनौना इल्जाम लगाया था और मंगल पुलिस की कस्टडी में चली गई थी। इसलिए इस बार मंगल जयराज के पिताश्री को बचाकर अपना एहसान चुका देती है। लेकिन जयराज के पिता को मंगल का स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके कर्म इतने अच्छे लगते हैं कि वह सीधे सुदेश जी के पास मंगल का हाथ मांगने जाने वाले हैं, यह जानते हुए भी कि मंगल पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी सुदेश जी और कुसुम के बेटे अदित से हुई है। हालांकि उन्हें यह भी पता है कि पिछले 5 साल से अदित घर से फरार है और केवल घर से ही नहीं बल्कि वह किसी दूसरी औरत के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। पीछे रह गई है तो सिर्फ मंगल। इसलिए वह चाहते हैं कि मंगल और जयराज एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हालांकि सुदेश जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब यह बात मंगल और जयराज तक पहुंचेगी तो मानो भूचाल आ जाएगा। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना किसी वक्त गंवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। इस वक्त मंगल ईशाना को लेकर घर आ चुकी होती है, लेकिन ईशाना ठीक हालत में नहीं थी, यानी वह नशे में धुत हो चुकी थी। ईशाना अकेली घर नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ आरव और शुभी भी थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि मंगल भी उनके साथ थी। इसका मतलब साफ है कि आरव और शुभी ने ही ईशाना को बचाया है। थोड़ी देर पहले पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। शुभी ने सारी बातें देख ली थी और उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह ड्रिंक घूम फिरकर ईशाना तक पहुंचने वाली है। इसलिए वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक ड्रिंक ईशाना के हाथ में पहुंच चुकी थी। शुभी उसके पास पहुंचती उससे पहले ही कुछ लड़के शुभी को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त शुभी खुद को बचाने में लगी थी, इसलिए वह यह देख नहीं पाती कि ईशाना पूरी ड्रिंक पी चुकी है। शुभी बार बार उनसे कह रही होती है कि वह। तभी शुभी के बचाव के लिए एक व्यक्ति सामने आता है और वह कोई और नहीं बल्कि आरव होता है। आरव उन सभी लड़कों को पीछे धकेल देता है और साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी शुभी को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन वे मानने वाले नहीं थे। शक्ल से भले ही बच्चे लग रहे थे, लेकिन उनकी नीयत बेहद खराब थी। वे आरव से भिड़ जाते हैं, मगर आरव अकेला ही काफी था। उसके पास एक मकसद था, अगर वह हार गया तो शुभी को बचा नहीं पाएगा। इसलिए वह उन सभी को हरा देता है और कुछ ही मिनटों में शुभी को सुरक्षित कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर ईशाना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईशाना ड्रिंक पी चुकी थी और बुरी तरह नशे में थी। उसी वक्त शुभी फोन करके मंगल को सारी बात बता देती है। मंगल वहां पहुंचती है और सभी मिलकर ईशाना को घर ले आते हैं। ईशाना को उस हालत में देखकर गायत्री और कुसुम के होश उड़ जाते हैं, खासकर कुसुम के। उसे समझ में नहीं आता कि यह अदित और मंगल की बेटी ईशाना की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसे लगता है कि उसमें न शर्म बची है न लिहाज। वह इतने भड़काऊ कपड़े पहनकर रात में पार्टी करने गई थी। इसी दौरान गायत्री कुसुम के कान भरने लगती है कि यह सब मंगल की वजह से हुआ है। ईशाना पार्टी में गई, यह भी मंगल की ही ढील का नतीजा है। गायत्री मंगल और उसकी बहन लक्ष्मी से नफरत करती है, इसलिए वह कभी उनका साथ नहीं देती। हाँ, वह कुसुम से जरूर लगाव रखती है।
वह पूरा दोष मंगल पर डाल देती है कि मंगल बिजनेस में इतनी व्यस्त रहती है कि अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। उसे तो यह तक पता नहीं कि उसकी बेटी नशा करके घर आ रही है और वह खुद उसे लेकर आ रही है। गायत्री कहती है कि उसे लगता है मंगल ही ईशाना को बिगाड़ रही है और किसी अनहोनी से पहले ईशाना की शादी कर देनी चाहिए। अब तक मंगल चुपचाप सब सुन रही थी, लेकिन जैसे ही बात ईशाना की शादी पर आती है, वह अपनी चुप्पी तोड़ देती है। मंगल कहती है, मासी, आप यह क्या कह रही हैं? ईशाना अभी कॉलेज में है। उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई और हम उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा फैसला ले लें? बिल्कुल नहीं। मैं एक माँ होने के नाते ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने भी मेरी शादी कम उम्र में कर दी थी। मैं 9वीं भी पास नहीं कर पाई और पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शायद आपको यह नहीं पता कि अदिति जी ने मुझे इसी वजह से छोड़ दिया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं उनके बराबर नहीं बन पाई। 17 साल तक उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बेटी के साथ हो। मैं ईशाना की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले कभी नहीं करूंगी, चाहे वह खुद क्यों न कह दे। जब तक वह पढ़ाई पूरी करके खुद आगे बढ़कर मुझे यह न कहे कि वह शादी करना चाहती है, तब तक उसकी शादी नहीं होगी। चाहे वह जीवन भर इसी घर में क्यों न रहे, लेकिन बिना उसकी इजाजत कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, न मैं और न आप। मंगल की यह बातें गायत्री को बुरी लगती हैं, क्योंकि मंगल ने ऊंची आवाज में जवाब दिया था। मामला बिगड़ता देख कुसुम बीच बचाव करके स्थिति को शांत करती है। आगे हम देखते हैं कि मंगल का सामना फिर से जयराज से होगा। मंगल के मन में वे सारी बातें घूम रही होती हैं जब जयराज ने उसे पानी में धक्का दे दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक बिजनेसमैन इतना गिर सकता है। लोग बिजनेस में बेईमानी करते हैं, यह तो सुना था, लेकिन कोई किसी की जान लेने पर उतर आए, यह कैसे संभव है? खासकर जयराज एंटरप्राइजेज का मालिक जयराज। मंगल को याद आता है जब वह जयराज को प्रसाद दे रही थी और उसने कह दिया था कि उसके हाथ का प्रसाद लेना जहर खाने जैसा है। तब मंगल ने बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब उसे शक होने लगा है कि कहीं जयराज आगे चलकर उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। जिस तरह उसने ईशाना को जेल भिजवाने की कोशिश की थी, उससे मंगल चिंतित है। उधर जयराज भी सोच में डूबा है कि आखिर मंगल ने पुलिस की हथकड़ी तोड़कर स्विमिंग पूल से बाहर कैसे निकल आई। यह कोई बच्चों का खेल नहीं था। इतनी भयानक घटना के बाद भी वह स्टेज पर आकर अपना भाषण पूरा करती है, ऐसा भाषण जिसकी तारीफ खुद जयराज भी मन ही मन कर रहा है। लेकिन आखिर में सारा अवार्ड, इज्जत और शोहरत मंगल को मिल जाती है। उसने पहला स्वाद के बारे में इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी कि कई निवेशक उसी समय उसके बिजनेस में निवेश करने को तैयार हो गए। यह सब जयराज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह आगे चलकर मंगल को रास्ते से हटाने की सोचता है, लेकिन अभी वह डर में है। जाते जाते मंगल ने उसे चेतावनी दी थी कि जो कुछ उसने किया, उसका जवाब जरूर मिलेगा। जयराज को डर है कि कहीं मंगल उसे जेल न भिजवा दे या कोई सख्त कदम न उठा ले। इसलिए वह अपने बॉडीगार्ड्स